ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 की महिलाओं के मित्र और शत्रु के बारे में। मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, इनके जीवन में इनके मित्र कितने सहायक होते हैं, कैसे होते हैं और इनके शत्रु इनको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इस बारे में हम आज पूरा विस्तार से बात करेंगे। अब जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 हुआ, या जिन महिलाओं का भाग्यांक 7 है, उनके लिए भी मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। तो मूलांक जो 7 की महिलाएं होती हैं, ये किसी भी काम में अनुमान लगाने में ये बहुत तेज होती हैं। दिखने में ये मध्यम कद की होती हैं, हल्के बदन की होती हैं, गोल चेहरा होता है और सुंदर होती हैं। इनका विचार भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन चूंकि मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, ये मित्रता करती हैं, लेकिन मित्रता में इनका इस बात का ये ध्यान रखती हैं कि कौन मित्र सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। क्योंकि झूठ बोलने वाले लोगों को से दोस्ती इनकी जमती भी नहीं है और ऐसे लोगों को ये पसंद भी नहीं करती हैं। ये हंसी मजाक में ही, बात बात में ही ये पता कर लेती हैं कि सामने वाले का वजन कितना है, यानी वो कितना गंभीर है और कितना वो विश्वसनीय है। तो जब मूलांक 7 की महिलाओं के वैसे बचपन में से लेकर युवावस्था तक इनकी बहुत सी सहेलियां बनती हैं, पुरुष मित्र भी बनते हैं, लेकिन ये मूलांक 7 की महिलाएं जल्दी किसी को मित्र बनाती नहीं हैं। ये उसको अच्छी तरह से उसका परीक्षण करती हैं, काफ़ी सोच विचार करके तब ये किसी से विश्वास करती हैं, किसी से दोस्ती करती हैं। और यही कारण है कि मूलांक 7 की महिलाओं के अधिक मित्र नहीं होते हैं। इनके गिने चुने 2 या 3 मित्र सहेलियां होती हैं, जिनके साथ ये आपस में काफ़ी बातचीत करती हैं। अब मूलांक 7 की महिलाओं की एक विशेषता ये होती है कि या तो इनके पिता के साथ इनके विचार नहीं मिलेंगे या माता के साथ इनके विचार नहीं मिलेंगे। ये अपने माता पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करती हैं, लेकिन विचार कुछ अलग अलग होते हैं। इनका कुछ सोचने का, काम करने का तरीका कुछ अलग होता है। वो इनके माँ या पिता को पसंद नहीं होता है। चूंकि 7 नंबर का स्वामी वरुण यानी केतु होता है, तो ये जलीय होने के कारण इनको जलीय स्थान पर रहने की विशेष इच्छा रहती है। जहाँ बहुत बड़ा समुद्र हो, नदी हो या बहुत बड़ा सागर हो, तालाब हो, हरियाली हो, ऐसी जगह पे इनका खूब मन भी लगता है और ये रहना भी पसंद करती हैं। अब लेन देन के मामले में मूलांक 7 की महिलाएं लेन देन के क्षेत्र में थोड़ा संकुचित होती है। ये किसी को सहायता करेंगी, लेकिन अपने पैसे के बारे में ये बार बार उसको याद दिलाती रहेंगी कि भाई इतने दिन में आपने कहा था तो व्यवस्था कर लेना। क्योंकि समय से पहले ही ये इसलिए याद दिलाती हैं कि सामने वाले का विश्वास पता चल जाता है कि इसकी नियति क्या है, और ये किसी भी तरह से अपना धन निकाल जरूर लेती हैं, लेकिन जल्दी ये धन किसी को देती नहीं है। धन दिया तो निश्चित तौर पे इनको कोई ना कोई समस्या आ जाती है और इनको वैसे भी लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके जो मित्र होते हैं वो होते तो बिना लेन देन के बड़े विश्वासपात, लेकिन जहां लेन देन का मामला शुरू हुआ, वहीं पर मूलांक 2 की महिलाओं की तरह इनके भी जीवन में समस्या शुरू हो जाती है। क्योंकि मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा जो होता है वो 2 नंबर का भी प्रतिनिधित्व करता है
7 नंबर का भी प्रतिनिधित्व वो करता है। तो सेम प्रकार से मूलांक 7 की महिलाओं में भी लगभग वही घटित होती है। पैसा दे दिया इन्होंने तो वो पैसा एक मुश्त तो निकल ही नहीं सकता, वो टुकड़े टुकड़े में निकलेगा। धीरे धीरे ये होगा कि जिसको इन्होंने दिया है उनके और इनके बीच में मनमुटाव प्रारंभ होगा। समय से इन्होंने उसकी सहायता किया लेकिन ये उसकी कोई एहसान नहीं मानते हैं। इसीलिए मूलांक 7 की महिलाएं जल्दी लेन देन नहीं करती हैं कि उनको पता होता है कि लेन देन करने से एक विश्वास मित्रता में कमी आ जाती है और वापस धन आने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। अब आप देखोगे कि चूंकि मूलांक 7 की महिलाएं यात्रा पसंद होती हैं और ये दूर दूर की बड़ी बड़ी यात्रा करती हैं, देश विदेश। लेकिन जहाँ भी जाएंगी वहाँ हरियाली समुद्र बहुत अधिक हो, उसी देश में या उसी शहर में ये जाना रहना पसंद करती हैं। इनके जीवन की एक विशेषता ये है कि ये अपने दुश्मनों को भी बड़े प्यार से बातचीत करेंगी, कभी अपने दुश्मन को एहसास नहीं होने देंगी। अब जिस तरह मैंने बताया कि 7 नंबर का स्वामी केतु होता है, तो ये बिल्कुल प्रदर्शन करेंगी ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्लानिंग जरूर करेंगी अपने दुश्मन को किस तरह से कहाँ अवसर पाके परास्त करना है। क्योंकि इनको व्यापार बिजनेस में बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्वतंत्र विचार की होती हैं। लेकिन अगर मूलांक 7 की महिलाएं नौकरी करती हैं तो अक्सर करके इनका और इनके बॉस के साथ अच्छा जमता नहीं है, कोई भी कारण हो। और अक्सर करके इनको नौकरी बदलना पड़ता है, कभी कभी तो ये 2 से 3 नौकरियां बदलती हैं, लेकिन इनको अस्थाई शांति नहीं मिलता है। लेकिन जब ये कोई व्यापार बिजनेस में हाथ डालती हैं तब ये धीरे धीरे बहुत अग्रणी होती हैं। तो वैसे तो इनका बड़े लोगों से, बड़े अधिकारियों से, ऐसे अधिकारियों की ये बड़ी विरोधी होती हैं जो बड़े पद पर आकर घूस लेना, गलत काम करना। तो ऐसे लोगों की ये बहुत सख्त विरोधी होती है। ये अपना व्यक्तिगत शत्रुता तो नहीं रखती हैं, लेकिन इनके स्टाफ के किसी को किसी ने परेशान किया, अधिकारी ने, किसी ने कुछ कह दिया, तो ये उसका खुलकर समर्थन करती हैं, साथ देती हैं। और कारण ये होता है कि वो तो साइड में हो जाती है, इनका इनके अधिकारी से आमना सामना हो जाता है, लेकिन ये निडर होती हैं और कोई भी बात मुंह पर कहकर ये उसका विरोध दर्ज कराती हैं। तो इस तरह से मूलांक 7 की महिलाओं की जो सहेलियां होती हैं, ये तब तक इनकी बिल्कुल विश्वास पात्र होती हैं जहां तक लेन देन नहीं होता है। अपनी सहेलियों के साथ ये बहुत अच्छे ढंग से रहना, उठना बैठना। अब यहाँ पर एक बात यह है कि ये अपने पति के बारे में भी थोड़ा अविश्वास रखती है। प्रेम करेंगी, उनकी हर तरह से सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखेंगी, लेकिन सतर्क रहती हैं इनका पति कहीं इधर उधर ना जाए। तो उसका जो भी है मोबाइल चेक करना, या इनके अंदर एक बहुत बड़ी गुण होता है कि ये जो दूरदर्शिता होता है, अनुमान लगाने की क्षमता इनका बहुत अच्छा होता है। ये जो अनुमान लगा के बता देंगी वैसा ही निकलता है। इसलिए इनका एक तो ये है कि पारिवारिक सुख भी थोड़ा कम होता है, इसलिए ये ज़्यादातर अकेले रहना अपने पति के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन अगर परिवार के साथ ये रहती हैं तो परिवार में किसी न किसी के साथ इनके वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। बाकी मूलांक 7 की महिलाओं में जो सबसे और अच्छा गुण ये होता है कि ये अपने भगवान के अलावा अन्य धर्मों का भी सम्मान करती हैं। ये धार्मिक भेदभाव बिल्कुल नहीं रखती हैं और यही कारण है कि इनके सगे संबंधी की अपेक्षा इनको अन्य लोगों से अच्छा खासा सहायता भी मिलती है और ये उनकी भी सहायता करती हैं। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मूलांक 7 की महिलाओं का जो बातचीत करने का तरीका है ये बहुत सॉफ्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा बड़बोलापन नहीं करेंगी किसी बात पे, जैसे मूलांक 2 की महिलाएं ज़्यादा बातचीत करती हैं, अधिक बोलती हैं।
मूलांक सात की महिलाओं में ये अंतर होता है, ये सीमित बोलती हैं और अपने बातचीत में ही ये अनुमान लगा लेती हैं कि हमारे सामने वाला शत्रु है या मित्र है। इसी कारण से मूलांक सात की महिलाएं जब अपने शत्रु को, जो इनका बिल्कुल नुकसान करने का प्रयास करता है, हर तरह से इनको परेशान करने का प्रयास करता है, ऐसे समय पर ये उससे बदला लेती हैं जब सामने वाला बिल्कुल कुछ भी करने के लायक ना रहे। इसीलिए इनका एक जो शांत रहने का जो विचार होता है वो आगे चलकर ये शांत रहकर ही शत्रु से बदला भी ले लेती हैं और शत्रु को जब तक पता चलता है तब तक उसका बहुत भारी नुकसान भी हो जाता है। एक बात ये भी है कि थोड़ा 7 नंबर की महिलाएं जिद्दी भी होती हैं, लेकिन यह है कि इनका पति इनको अत्यधिक प्रेम करता है, इसलिए इनका जो जीवन होता है सुख शांति से चलता है। इनको 2 से 3 बच्चे हो जाते हैं। हाँ, अब जब इनके बच्चे हो जाते हैं तब ये अपने पारिवारिक कार्य में इतनी लिप्त हो जाती हैं कि पति पर उतना ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी यह है कि इनका दूरदर्शिता इनको हमेशा अलर्ट रहता है। तो इस तरह से मूलांक सात की महिलाओं के जो मित्र होते हैं, विश्वसनीय होते हैं लेन देन ना रखने वालों में, और शत्रु जो होते हैं इनके गुप्त शत्रु होते हैं। दिखाने में इनके मित्र रहेंगे लेकिन इनकी कमियां ढूंढते रहेंगे, कमियां ढूंढते रहेंगे। कहीं पा गए तो ले जाके उसको अन्य मित्रों में प्रचार प्रसार करना, और यहीं से इनके बदले की भावना भी शुरू हो जाती है। लेकिन ये कभी एहसास नहीं होने देती हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, और यही कारण है कि इनसे जो शत्रुता करता है वो बहुत बुरी तरह परास्त होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक सात की महिलाओं के मित्र और शत्रु के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना मत भूलें। नमस्कार।